नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आज आप लोगों का संस्कृत का पेपर है, आज तारीख है 20। तो बच्चों, आप सभी को एक जानकारी होगी कि आज आप लोगों का संस्कृत का पेपर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका पेपर होने वाला है वह 60 अंक का होगा, और अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको 60 में से 60 अंक ही प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में या फिर आपको याद करते हुए चलना है इन प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हमें यहाँ पूछे जाएंगे। देखिए, इसमें लगा है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो देखिए, सबसे पहला हमें प्रश्न पूछा गया है कि सप्ताहे दिनानि भवन्ति। देखिए, मुझे पूरा एकदम ओरिजिनल पेपर देखिए मिल चुका है, ये हार्ड कॉपी है। देखिए, इस प्रकार आप देख सकते हैं। देखिए, ये इस प्रकार आपका पेपर आएगा। देखिए, ये इस प्रकार आप इसको ओपन करेंगे, देख सकते हैं यहाँ। फिर उसके बाद 17 से 22 पूरे ये क्वेश्चन हैं, इस प्रकार देख सकते हैं आप। ये 25वां क्वेश्चन है, ये 26 क्वेश्चन है। इस प्रकार आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। देखिए, हम इसके बाद मैं आपको यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करूँगा और पूरे जो आपके प्रश्न हैं, पूरे प्रश्नों के उत्तर एक एक करके उत्तर बताऊँगा। देखिए, मैंने उत्तर भी पूरे ढूंढ लिए हैं। देखिए, एकदम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, 26 पूरे प्रश्नों के आंसर हैं। देखिए, 25, 26 ये पूरे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, 26 प्रश्न पूरे मैंने ढूंढ लिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, सप्ताहे दिनानि भवन्ति। तो नव, सप्त, दो या फिर त्रय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्त, मतलब बी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमें जो अगला प्रश्न पूछा गया है, शंकराचार्यस्य शिष्या आसन्। तो इसमें त्रयः, चतुरः, नव या फिर पंच। तो जो शंकराचार्य के शिष्य थे, तो कितने शिष्य थे बच्चों? चत्वारः। चत्वारः मतलब 4 शिष्य थे। उसके बाद देखिए, प्रत्नेन ग्रीन लंघन्ति। लंघन्ति, तो इसमें आपका धीरः हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद चौथा वाला, सिख धर्मस्य प्रवर्तकः आसीत्। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक। ठीक है। उसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया है, साक्षरम इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों दीर्घ संधि। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए पूछे गए हैं। देखिए, इसमें हमें 6वां प्रश्न जो पूछा गया है वह पूछा गया है, धर्मः एवं भारतस्य एकतायाः आशी अस्ति। तो आपको इसमें बताना है कि धर्म एवं भारतस्य एकतायाः आशी। तो इसमें देखिए हमारा जो आएगा, इसका आंसर आ जाएगा मूलम। तो आपको यहाँ लिख देना है, धर्म एवं भारतस्य एकतायाः मूलम अस्ति। उसके बाद देखिए, स्ववर्य प्रसार्य नृत्यति। तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मयूरः इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, 8वां प्रश्न हमसे पूछा है कि प्रत्नेन खालिस्तान सिद्ध जरनाम। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा तपसा। ठीक है, 8वें वाले का तपसा आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, 9वां वाला पूछा है इसमें, गुफा मंदिरे प्रतिवर्षम खालिस्तान मासे प्रत्येक सोमवार वासरे मेल पकाह भवति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों प्रत्येक। ठीक है। उसके बाद देखिए, 10वां हमें पूछा गया है, दुर्लभ खालिस्तान इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों दुर। ठीक है। उसके बाद हमें आगे के प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ से हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरे प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, 11 प्रश्न हमसे पूछा गया है कि श्रवण भाद्रपदयो कहा ऋतु भवति। तो इसमें जो हमारा 11वें का आंसर हो जाएगा, देखिए, श्रवण भाद्रपदयो वर्षा ऋतु भवति। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए, जो हमारा 12वां प्रश्न है कि के उत्सव प्रिया भवन्ति। तो उत्सव प्रिया तु हिंदू जनई बौद्धा चा भवन्ति। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए, 13वां क्वेश्चन यहाँ पर हमें पूछा गया है, वह धर्मः कुत्र विकासम प्राप्तः। तो इसमें देखिए, इसका जो हमारा 13वें का आंसर हो जाएगा कि भारते वह धर्मः विकास प्राप्तः। ठीक है। उसके बाद देखिए, 14वां प्रश्न में पूछा गया है कि अपठित बालः कुत्र न शोभते। तो इसमें आ जाएगा, अपठित बालः गृहे न शोभते। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न में 15 नंबर का 15वां क्वेश्चन पूछा गया है, कस्मात् परम सुखम नास्ति। जो
हमें जो सुख है तो वो देखिए ज्ञानत्य इसका आंसर हो जाएगा। ज्ञानत्य परम सुखम नास्ति, ज्ञानत्य परम सुख नास्ति। ठीक है, अगला प्रश्न हमें से पूछा गया है कि गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आपको प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय है गत्वा में। तो आप सभी को इसमें पता होगा कि गत्वा शब्द में कित्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है बच्चों? कित्वा प्रत्यय है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारे 16 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और उसके बाद देखिए जो हमारे यहाँ पर अगला प्रश्न है 17 नंबर का। तो इसमें हमें 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद 17वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि का रक्षा सूत्रम बदनाति। तो आपको इसका आंसर लिख देना है कि प्रतिव्रता धर्मी पत्नी रक्षा सूत्रम बाधनति। ठीक है, उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि पूरा भोपाल नगरस्य नाम किमासीत्। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पूरा भोपाल नगरस्य नाम भोगपुरी आसीत्। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अगला प्रश्न पूछा है कि 19वां प्रश्न है कि वीर रसस्य सहज कवि कहा आसीत्। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा वीर रसस्य सहज कवि भभूति आसीत्। ठीक है, उसके बाद जो 20वां क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत। आपको जो यह अंक दिए गए हैं 11, 15 और 17, इनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार लिखेंगे आप कि संख्या संस्कृत शब्देषु लिखता। तो 11 को आप एकादश लिख देंगे, 15 को आप पंचदश लिख देंगे, उसके बाद सप्तदश लिखेंगे, 17 को सप्तदश लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका जो 20वां क्वेश्चन है वह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अधोलिखित प्रश्न नाम निर्देशानुसार उत्तरम लिखत। तो आपको जो निर्देश दिए गए हैं इन निर्देश के अनुसार आपको जैसे यहाँ पर दिया है विद्यालयः अत्र अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इसमें आपको अव्यय बताना है। तो विद्यालय अत्र अस्ति तक इसमें अव्यय कौन सा हो जाएगा? इसमें अव्यय देखिए मैं बताता हूँ आपको इसमें कौन सा अव्यय हो जाएगा। इसमें अव्यय इति हो जाएगा। क्या अव्यय हो जाएगा बच्चों? इसमें देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है पहले विद्यालय अत्र अस्ति में अस्मिन् वाक्ये अत्र इति अव्ययम अस्ति। इस प्रकार आपको लिख देना है पूरा आंसर इसका। और इसके बाद देखिए जो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है भ्रमति इति पदे कहा पुरुषः अस्ति। तो इसमें आपको लिख देना है भ्रमति इति पदे प्रथमः पुरुषः अस्ति। इसमें प्रथम पुरुष है। ठीक है, उसके बाद इसमें पुरुष बताना था कि कौन सा पुरुष है, तो प्रथम पुरुष हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अगला प्रश्न दिया गया है स्वागतम शब्दस्य संधि विच्छेदम कुरुत। तो आपको स्वागत का संधि विच्छेद करना है। तो देखिए स्वागत का संधि विच्छेद आप किस प्रकार करेंगे? इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा अपने एग्जाम में कि स्वागतम इति शब्दस्य संधि विच्छेदः स्वाधन आगतम। क्या आ जाएगा बच्चों? स्वाधन आगतम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि स्वपाठ्य पुस्तक एक श्लोकम लिखत यम अश्वकिन प्रश्न पत्र नास्ति। जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आया है और आपकी पाठ्य पुस्तक में एक श्लोक आपको जो याद हो वो लिख सकते हैं। तो मैंने एक श्लोक देखिए यह लिखा है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माद नोपति धनाद धर्मे तत्सुखम। इस प्रकार का एक मैंने श्लोक लिखा है, बहुत फेमस श्लोक है इसका। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार आप एक श्लोक लिखना था आपको, तो आप लिख दीजिए उसमें। उसके बाद देखिए हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि हमारे 23 से 26 तक पूछे जाएंगे। तो वो देखिए जो कि हमारे 5-5 अंक निर्धारित करेंगे, मतलब 5 अंक का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 23वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अधोलिखित गद्यांश। आपको क्या पूछा गया बच्चे? इसमें गद्यांश पूछा गया है। गद्यांश पठित्वाद प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। आपको जो ये गद्यांश पढ़ना है पहले, और इसके बाद जो उत्तर आपको जो नीचे उत्तर दिए हैं इन उत्तरों को इनके आंसर से लिखना है इसी में से ढूंढ के। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें पूछा है कि एक दा एकस्य सस्क्या बार सम्यात। तो इसमें पहले वाले का आंसर तो यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा पूछा गया है सूर्योदय समय सिंहस्य समीप गच्छम सह अचिन्यत मम मरणम तु निश्चितम एव अतः मंदकद्य गच्छामि अंतरम स्वजीवन रक्षायै उपायम चिन्तयित्वा सह सिंहस्य समीपम अगच्छत। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा है एकदा कस्य वारः समायात। दूसरा प्रश्न पूछा है हमसे कहा सिंहस्य समीपम आगच्छत। तीसरा प्रश्न पूछा है हमसे
कि कस्य रक्षाय उपायम चिंतयति। तो इसके मैंने पूरे आंसर देखिए मैंने ढूंढ कर रखे हुए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ इस प्रकार है इसके आंसर्स। देखिए पहले वाले का हो जाएगा एक द कश्यप, जो इसका आंसर हो जाएगा ससस्य सस्कस्य वाराह शमायत। दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा सशकः सिंहस्य समीपम आगच्छत। उसके बाद जो तीसरा वाला आंसर हो जाएगा शशकः स्वजीवन रक्षय उपायम चिंतयति। उसके बाद जो चौथा है उसका आंसर हो जाएगा शशकः सूर्योदय समये अचिंतयत। ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला है उसका आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति अस्ति। इसमें पूछा था कि सूर्योदय समय का विभक्ति क्या है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें 24वां क्वेश्चन पूछा गया है कि एक इसमें आपको पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को पढ़ना है बच्चों। उसके बाद जो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे। तो देखिए इनके आंसर किस प्रकार होंगे कि जो पहला वाला क्वेश्चन हमें पूछा सर्वदा फलदायिनी का, तो विद्या सर्वदा फलदायिनी। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि विद्या मात्र सदृशी कुत्र, तो विद्या प्रवासी मात्र सदृशी। उसके बाद गुप्त धनम का, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या गुप्त धनम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कामधेनु गुणा युक्ता का, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या कामधेनु गुणा युक्ता। ठीक है। उसके बाद देखिए धनम शब्दे किम वचनम, तो इसका आंसर हो जाएगा धनम शब्दे एक वचनम। ठीक है बच्चों। उसके बाद इस प्रकार हमारे 24 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और जो आपका अगला पेपर है सामाजिक विज्ञान का, तो वह मैं अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा 25वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। कोष्ठकात् शब्दान चित्त पत्र पूर्ति कुरुत। तो शैलजा स्वास्थ्यम प्राणामः परीक्षा कुशलीन, इस प्रकार के आपको ये शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का प्रयोग कर कर आपको ये पत्र लिखना है, देख सकते हैं। तो मैंने इन शब्दों का उपयोग कर कर एक पत्र लिखा है कि इस प्रकार देखिए पूज्य माता अहम, वहाँ पर भी अहम लिखा था, ईश्वरस्य कृपया। इसके बाद आपको कुशलिनी के लिए ब्लैंक दिया गया था, तो आपको कुशलिनी लिख देना है। उसके बाद यहाँ स्वास्थ्यम क्या लिखेंगे, चा उत्तम अस्ति आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए परीक्षा समाप्ता जाता अतः भ्रमणार्थ गश्यामि, फिर मार्च मासे मम प्राणायाम स्वीकरोति। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा शैलजा। लास्ट में हमें पूछा है कि भवत्याः पुत्री, तो यहाँ आपको भवत्याः पुत्री के बाद जो खाली स्थान है वहाँ पर शैलजा आंसर लिख देना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए हमें अगला और हमारा लास्ट प्रश्न, इस प्रश्न पत्र का पूछा गया है कि पंचवाक्याम संस्कृति लिखत। आपको एक विषय पर 5 वाक्य लिखने हैं। तो मैंने देखिए बच्चों यहाँ पर आपको 5 वाक्य बताए हैं, वो भी धेनु के बारे में। धेनु मतलब होता है गाय। तो देखिए यहाँ पर हमने बताए हैं कि धेनु के 5 वाक्य इस प्रकार हैं कि धेनु ग्रामे महत्वपूर्ण पशु अस्ति। उसके बाद दूसरा आपको लिख देना है धेनु दुग्धम प्रददाति यत मानवस्य आरोग्याय उपयोगी, धेनु पूज्यम भारतीय संस्कृति शुभम मन्यते, धेनु कृषि कार्य सहायकः भवति, और धेनु उपस्थाने शुद्धता च पवित्रता च वर्धने। इस प्रकार आपके जो एक ये आपको 5 नंबर के प्रश्न में धेनु का एक प्रकार से निबंध पूछा गया था, तो वह भी हमारा कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट बच्चों आप सभी के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी अब सामाजिक विज्ञान की रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।